आजमगढ़ के मुबारकपुर थाने से जुड़े चर्चित दुष्कर्म और मारपीट के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सभी अभियुक्तों को अदालत ने दोष मुक्त करार कर दिया है। जी हां, बड़ी खबर आजमगढ़ से सामने आ रही है। विशेष शस्त्र परीक्षण संख्या 545/2023 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 335/2022 में दर्ज गंभीर आरोप पर फैसला सुनाते हुए एसटीसी कोर्ट संख्या 1 के अपर जिला जज एवं न्यायाधीश श्री जैदुद्दीन अंसारी ने मुख्य आरोपी दुर्गेश यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 323, 427, 504 और 506 के तहत लगाए गए सभी आरोपों से दोष मुक्त करार कर दिया है। वहीं इस मामले में सह अभियुक्त अखिलेश यादव, कंचन यादव और गिरिजा देवी को भी धारा 323, 427, 504 और 506 के तहत चल रहे मुकदमे से बरी कर दिया गया है। न्यायालय में अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाह अभियुक्तों पर लगे आरोपों को साबित करने में नाकाम रहे, जिसके चलते सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया गया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि सभी अभियुक्तों जिनकी जमानत पहले ही स्वीकृत की थी, उन्हें जमानतनामे एवं बंद प्रत निरस्त किए जाते हैं। साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता धारा 437A के अंतर्गत अभियुक्तों को 50-50 हजार रुपए की दो प्रतिभूतियों और व्यक्तिगत बंद पत्र 1 सप्ताह के भीतर दाखिल करने का निर्देश दिया गया है, जो 6 माह तक प्रभावित रहेगा। हमारा नाम दुर्गेश यादव, ग्राम पोस्ट सठिया, जिला आजमगढ़ का निवासी हूँ। संघर्ष ग्रुप के नाम से कई हमारी ट्रस्ट और फ्रेंचाइजी चलती है और हमारा नए में यूट्यूब चैनल संघर्ष म्यूजिक वर्ल्ड के नाम से। सबसे पहले तो हम आपके चैनल बहुजन नेशन का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग गांव-गांव तक अपने माध्यम से खबर पहुंचाते हैं और हम देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको। और हमारी ईश्वर से यही कामना है कि आप अपने चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं और सच्चाई से रूबरू कराते हुए जनता में विश्वास देना है। सर, आपके ऊपर भयों का छेड़खानी और रेप का आरोप भी लगा था, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या था मामला? सर, आरोप तो साजिशन कुछ लोगों के द्वारा हमारे ऊपर आरोप लगाया गया था, क्योंकि जो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में संघर्ष करता है कहीं न कहीं उसी किसी परिस्थितियों में उसको डाल करके लोगों द्वारा फंसाया जाता है। मगर चूंकि उसमें हम 3 महीने जेल भी रहे और छूटे, चूंकि बीच में बहुत लोगों द्वारा हमको दबाया गया कि अरे आप यह कर लीजिए तो वो कर लीजिए, सारी चीजें, और हमको पूर्ण विश्वास था कि सच की जीत होती है और माननीय न्यायालय पे हमारा पूर्ण विश्वास और भरोसा था और उसी भरोसे के चलते आज न्यायालय द्वारा हमको बाइज्जत बरी किया गया है। यह क्या मामला था जो जेल आप गए? मामला सर विवाद तो जमीन का था जी, मगर चूंकि हमारे छोटे भाई की पत्नी से कुछ मामला हमारे घर परिवार में चल रहा था कुछ दिनों से पहले, और चूंकि कुछ ऐसा कृत्य हमारे घर परिवार में कर दी थी, हमारे माताजी को पॉइजन दे दी थी, इसके चलते हम लोग बहुत अंदर पीड़ित थे। उसके चलते तो हम लोगों ने फैसला बनाया कि नहीं, अब हम इसको रखेंगे नहीं। हम लोगों ने उसको ले आकर के उसके घर पहुंचा दिया। घर पहुंचाने के बाद वो बहुत कई लोगों द्वारा मानव लोगों द्वारा हमारे घर में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का यह था कि भाई हम हमारे घर में इतना बड़ा आरोप, इतना बड़ा कांड कर दी है तो हम इसको अपने घर परिवार में नहीं रखेंगे। इसके बाद हमारा जमीनी विवाद कुछ लोगों से चल रहा था, तो चूंकि वो अपने मंशा में कामयाब नहीं हुए तो हमारे घर में जो हमारी भाइयों द्वारा जो चीजें चल रही थी, जो विवाद चल रहा था, उसमें उससे सहयोग लेकर के उसको बहका करके यह मुकदमा उसके द्वारा अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमारे ऊपर इतना संगीन आरोप जो धारा 376 की है लगा दिया गया। जी सर, आप एक अच्छे कलाकार भी हैं, अब समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये झूठे मुकदमे में आपको फंसाया गया, इस पर समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, संदेश हम यही देना चाहेंगे कि जब आप सच हैं और सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, सच्चाई की राह पे चलते हुए आप बिल्कुल विचलित न होइए, न्याय होगा। और जब आप सही हैं तो ईश्वर आपके साथ
देगा, नेचर आपका साथ देगा। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से हम जो भी हमारे भाई इस तरह से मुकदमे में जो पीड़ित है, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो अगर वो सच है तो उनको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोगों ने हम जैसे एक्शन हम लिए वैसे एक्शन वो ले चुके हैं, तो बीच में लौटने की जरूरत है ही नहीं। बस ये है कि जो चलना चलने दीजिए, लास्ट में जो अगर आप सच है तो भगवान आपका साथ देगा और न्यायालय पे आप भरोसा रखिए और न्याय आपके पक्ष में होगा। यही हमारा कहना है।